उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व का समापन हो गया है। पटना में गंगा घाटों तालाबों पर छठ व्रतियों ने छठ किया और आज उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही भगवान से कई सारी मनोकामनाएं भी मांगी। तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही थी और लोगों ने काफी अच्छे तरीके से महापर्व को मनाया। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व छठ संपन्न हो गया। गुमला और आसपास के इलाकों में छठ व्रतियों ने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ भगवान भास्कर की उपासना की और सुख शांति समृद्धि की कामना की। छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर अपनी आस्था प्रकट की। यहाँ दक्षिण कोयल नदी, सिसई रोड स्थित छठ तालाब, वन तालाब, मुरली बगीचा सहित अन्य छठ घाटों में छठ व्रतियों ने अर्घ भगवान भास्कर को अर्पित किया। सभी छठ घाटों पर उत्साह का माहौल था। वहीं घाटों पर भक्ति गीत भी बज रहे थे, जिससे पूरा वातावरण ही भक्तिमय दिख रहा था। देशवासियों को शुभकामनाएं। आज हम लोग ने उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया है और हम समस्त देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी का मंगल हो, सबको शुभकामनाएं। घर की बेटियां ही घर की रौनक होती हैं। रांची में एक बुजुर्ग महिला सालों से छठ करती आ रही हैं। हर साल उनकी तीनों शादीशुदा बेटियां ही मायके पहुंचकर मां की हिम्मत बढ़ाती हैं और तब जाकर ये पूरा महापर्व संपन्न होता है। छठ को लेकर ऐसी ही कई कहानियां हर एक घर में छिपी होती हैं। आगे से आके संभालते हैं, आगे तक संभालते हैं। हाँ। और आप कहाँ से आएंगे? हम बिग बाजार काके रोड, हम उड़ीसा और हम मुड़कुटी। देखिए 3 बेटियां हैं, तीनों अलग अलग जिलों से है। रांची है, खूंटी है, उड़ीसा की रहने वाली हैं। छठ पर तीनों आती हैं? आते हैं, हाँ, आते ही है। मम्मी करेगी तो आएंगे ही छठ में। आपकी 3 बेटियां हैं, छठ पर तीनों बेटियां आकर संभालती हैं महापर्व को? पूरा काम कर देती है, संभाल देती है अच्छा से। हम बहुत खुश हैं, है ना? तो आप समझ सकते हैं कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। महापर्व छठ का महत्व ऐसा है कि दिनों दिन इसकी महिमा बढ़ती जा रही है। रांची में एक दंपत्ति लंबे समय से एक साथ छठ करते आ रहे हैं। उनकी माने तो छठी मैया ने उनकी हर एक प्रार्थना सुनी है। वैसे दंपत्ति से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। महापर्व छठ को लेकर भक्ति कुछ ऐसी होती है कि लगातार छठ व्रतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक छठ व्रती हैं जिन्होंने पति पत्नी दोनों छठ किया है। आप पहले से छठ कर रहे हैं क्या? माँ कर रही थी पहले, माँ के बाद हमको भी आशा हुई कि हम भी छठ करें और उसके बाद हम भी छठ करना शुरू किए और शादी के बाद फिर वाइफ भी कर रहे थे। तो आप शादी से पहले से छठ कर रहे हैं? पहले से कर रहे हैं, 15-16 साल हो गया हमको छठ तो माँ का दिया छठ कर रहे हैं? हाँ, तो आपकी पत्नी आप शादी के बाद छठ कर रही हैं? हाँ, शादी के बाद से स्टार्ट किए। तो मन में छठी मैया के प्रति ऐसी क्या भावना आई, ऐसे मन में क्या लगा कि छठ करना चाहिए? मायके में शुरू से ही देखते आ रहे थे, सब लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करता था और बहुत साफ सफाई के साथ करता था। भगवान पे हमको पहले से ही विश्वास है, तो यही देख के और ससुराल में भी ये परंपरा चला आ रहा था, तो हम लोग ये स्टार्ट कर दिए। उसके बाद अभी तक 10 साल हो गया है। 10 साल से एक भी साल गैप नहीं हुआ है। शादी के कितने साल हुए? शादी के 11 साल हुए और 1 साल बाद से हमने स्टार्ट किए थे और 10 साल से कर रहे हैं। अभी तक छूटा नहीं है और भगवान करे हर साल हम अच्छे से करें, यही उम्मीद के साथ हर साल पूजा करते हैं। देखिए 11 साल से छठ कर रही हैं और इनके पति शादी से पहले से छठ कर रहे हैं। मन में है कि लगातार इसी तरह छठ करते रहे, छठी मैया हमारी प्रार्थना सुनती रहें। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही महापर्व छठ आज संपन्न हो गया। रांची के नक्षत्र वन तालाब में काफी संख्या में छठ व्रती और श्रद्धालु पहुंचे। लोगों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची के नक्षत्र वन में इस समय भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। भगवान भास्कर आसमान में उदय हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं छठ व्रती यहाँ पहुंचे हैं।
अर्घ दिया जा रहा है और एक उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है। पिछले 2 साल से लोग अपने घरों में ही अर्घ दे रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण कम होने के कारण लोगों को छठ घाट आने का मौका मिला है और यहाँ लोग पहुंचे। इस बार आप लोग यहाँ आए हैं छठ घाट, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार जो पिछले साल छठ घाट नहीं आ पाए थे, इस बार कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बार आके अगले बार नहीं आ पाए थे, उसके लिए हमें खेद है। अरे अगले बार नहीं आए थे इसके लिए खेद है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आस मैया को अर्घ दिया जा रहा है और आस मैया तमाम आशाओं को, उम्मीद को पूरा करने वाली हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आप यहाँ पर रांची के नक्षत्र वन में इस समय तकरीबन 15,000 श्रद्धालुओं की भीड़ है और तकरीबन कल भी इतने ही लोग यहाँ पहुँचे थे और काफी संख्या में इस बार रांची से बाहर से लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं छठ करने के लिए, खासकर दिल्ली या दूसरे महानगरों से। और छठ वैसे भी पारिवारिक ताना बाना, सामाजिक एकजुटता का नाम है और शायद एक छठ को लेकर संदेश भी है कि जो जिसका उदय होता है उसी का अस्त होता है, लेकिन छठ महापर्व हमें यह संदेश देता है कि जिसका अस्त होता है उसका फिर उदय भी होता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों का महापर्व छठ आज संपन्न हो गया। लोग गंगा घाट से दौरा लेकर अपने घर पहुंचे। छठ के बाद पूरे परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं और भगवान भास्कर को धन्यवाद दे रहे हैं। पटना के घाट से तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही जो छठ पूजा है वो उसका समापन होता है और अभी तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने घाटों से अपने अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। पिछले 2 साल के बाद ये एक पहला मौका आया था जब इतने खुले रूप से यहाँ पे पूजा हुई और तमाम जो व्रती हैं ये 36 घंटों के निर्जला व्रत करने के बाद अब यहाँ से घाटों से अब निकल रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो जो घाट है घाट पे ही यहाँ पे अपना पारण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दौरा ले लेके तमाम जो लोग हैं अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं क्योंकि और अगले साल का यहाँ पे इंतज़ार है लोगों का। जो परिवार यहाँ से लौट रहे हैं उनसे बात करते हैं। आज पारण के साथ ही आज छठ खत्म हुआ, कैसा रहा छठ? ये तो बता नहीं सकते हैं कि ये छठ पर्व में कैसा लगता है, लेकिन पिछले 2 साल से बीमारी के कारण लोग परेशान थे और ये भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बीमारी ख़त्म हो गई, हम लोग फिर से आए हैं और यहाँ छठ कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा पर्व है जिसको सिर्फ जो करता है वो फील करता है, उसके साथ साथ अपने परिवार वाले सब लग जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा लगता है। अब अगले साल का इंतज़ार है? बिल्कुल अगले साल का इंतज़ार है और बस छठ मैया से यही कहेंगे सबके परिवार में, सबके घर में खूब खुशियाँ दे और अगले साल ऐसे ही घाट किनारे बुलाए और हम लोग बहुत धूमधाम से इनके व्रत को करें। धूमधाम से करें जी। कितनी खुशी इस बार हुई छठ पूजा में? बहुत सब परिवार साथ में हम लोग छठ पर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। भाई हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली से सिर्फ छठ करने के लिए? हाँ जी हाँ, मेरी मम्मी छठ करती है, मम्मी है, दिल्ली से आए छठ। तो पूरे साल आप बाहर रहती होंगी? हाँ जी, छठ का इंतजार रहता बिल्कुल होगा? बिल्कुल, ये बात तो सही है, छठ का ही इंतजार रहता है। तो देखिए यहाँ पे लोग देश भर में कहीं पे रहें और लेकिन छठ में सबको इंतज़ार होता है कि छठ पूजा में अपने घर जाएं और छठ मनाएं और ये छठ जो है सुबह के अर्घ के साथ ही संपन्न हुआ और तमाम लोग अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन शबूब आलम के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा संपन्न हो गया। राजधानी पटना के फतुहा और खुसरूपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ दिया और आज अर्घ देने के साथ ही महापर्व का समापन